हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज पढ़ रहे हैं। आज ये एवरेज की दूसरी क्लास है। आपने इससे पहले की क्लास देख ली होगी, कल आपको मिल गई होगी आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। और अगर नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर जरूर देख ले ताकि आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप ऐसे ही अच्छी क्लास पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं संख्याओं पर आधारित आगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे जो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज और करते हैं कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर और उनके क्यूब पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आपके पता है, 1 2 3। मान लो ये कहाँ तक जा रहे हैं, हम n तक जा रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, आप 50 तक ले लो, यहाँ n की वैल्यू 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, 700 ले लो, जो मर्जी है आपकी वो ले लो। तो योग कैसे निकालते हैं इसका, क्योंकि हमें एवरेज औसत निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने कहा औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, आपने कहा योग बटे संख्या। तो हमें योग पता होना चाहिए तभी जाके कहीं हम एवरेज निकाल पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें एवरेज की लिए योग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एवरेज के लिए हमें योग की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा n+1/2। आपने ये पढ़ा होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के जो संख्याएं होती हैं उनका योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 और डैश 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 100 आपको दिया हुआ है कि 100 तक का आपको एवरेज बताना है। आप कैसे बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 आपको 100 तक। तो आप देखो यहाँ पर योग निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कल मैंने आपको एक क्लास में एक बात बताई थी कि ये जो है एपी बन रही होती है, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका क्या बन रहा होता है, एपी बन रही होती है। तो नेचुरल नंबर का डायरेक्ट क्या हो जाता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। देखो आप यहाँ से एवरेज निकालो, आपको नंबर कितने मिल गए, योग जो कितना मिल गया, n+1/2 ये योग है। और आप नंबर से भाग करेंगे यानी कि n से भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा। तो बस लास्ट और फर्स्ट टर्म को जोड़कर आधा करना होता है, वो यहीं से आया होता है। तो हमने कहा इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 100+1/2 का आधा 50.5। तो आपको एक बात याद रखनी है, वो ये कि अगर नेचुरल नंबर है यानी कि कहीं पर भी समांतर श्रेणी बन रही है तो जो आपका एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, पहले और लास्ट पद को जोड़कर आधा हो जाएगा। ये बात हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर और क्यूब पर कि स्क्वायर और क्यूब पर कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो पहले उसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई स्क्वायर और क्यूब पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो हम करते हैं आगे क्वेश्चन की बात। तो हमारे पास जो है हमसे बोला है कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आपके पास मान लो डैश 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 कहां तक स्क्वायर है, आपने कहा n का स्क्वायर हमारे पास है। तो पहली बात हमने कही भाई हम इसका योग कैसे निकालेंगे। तो इसका योग का फॉर्मूला होता है n+1 और यहां होता है 2n+1 अपॉन में होता है आपका 6। ये योग निकल जाएगा। योग मतलब जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 कहीं पर भी कोई डिजिट लिखी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे योग निकाल सकते हैं। अगर हम इसके एवरेज की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज की, तो पता है कि अगर योग है तो हमें इसे n से भाग करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्याएं। टोटल संख्याएं कितनी है, आपने कहा यहाँ n है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में वो 10 5 15 जो भी दे दे, तो आपने जब n से डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो कि n+1 और 2n+1/6 रह जाएगा। तो हमें यहाँ दो सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस इसी को याद कर लेंगे, बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डैश 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 10 स्क्वायर। तो आपको दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डैश डैश हमें दिया हुआ है 10 का स्क्वायर का एवरेज आपको बताना है। तो इसका एवरेज लाने के लिए पहले मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि एवरेज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, योग। तो योग देखो 10 10 और 1 11 और फिर 10 दूनी 20 और 1 21/6। ये तो आपका योग हुआ, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमें किससे भाग करना पड़ेगा, अभी इसे 10 से और भाग करना पड़ेगा क्योंकि हम संख्याओं से भाग करते हैं। तो हमने काट लिया 3 दूनी 6, 3 7 21। आप देख रहे हैं हमारा 77 अपॉन कितना आ रहा है 2, जो कि होता है 38.2 के 5 के आसपास, 38.5। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 38.5। तो अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, जरूरी नहीं है कि वो 10 तक ही पूछे, हो सकता है वो 15 20 25 30 कहीं तक भी पूछे। तो बस आपको एवरेज निकालने के लिए ये करना पड़ेगा अगर स्क्वायर है। अब स्क्वायर वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्यूब पर चलते हैं कि क्यूब पर वो हमसे कैसे क्वेश्चंस और पूछ सकता है। तो देखो क्यूब का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आई होप आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th 12th या 10th में कहीं पर भी, कि अगर n नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला जो अगर हमें पता हो तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो क्यूब होता है जैसे मैं वो 1 का क्यूब,
2 का क्यूब और 3 का क्यूब दे दे और बोल दे कि भाई ये n क्यूब तक है, कितने तक है, n क्यूब तक, तो आपको इसका योग निकालना है। देखो ये हमसे उसमें भी पूछ सकता है कि भाई सरलीकरण में वो हमसे योग पूछ ले कि 1 से लेकर 10 दे दिया, बोले भाई योग बताओ इसका, तो आपको योग कैसे पता चलेगा क्यूब का? तो इसका देखो फॉर्मूला कितना सिंपल सा है, वही है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और कुछ नहीं, क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनका योग जो होता है उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो आपको योग मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वो मान लो जैसे मर्जी हमसे पूछ लेता, अब क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई 1 से लेकर 5 तक के क्यूब है ना, 1 से लेकर 5 तक के जो क्यूब का औसत होगा वो कितना होगा, तो हमसे बोला 1 से लेकर 5 तक के क्यूब का औसत। अगर हम बात करें 1 से लेकर 5 तक का क्यूब, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 5 का क्यूब। अब देखो अगर हम इसे वैसे औसत निकालने की कोशिश करें, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, हो सकता है वो 5 ना लेकर 10। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम इसका क्यूब निकाल कर जोड़ लें, भाई छोटे में तो आप जोड़ लोगे, जब अगर वो बड़ा दे देगा कि वो 1 से लेकर 15 तक का क्यूब दे दिया, आप कहां तक करते रहोगे और जोड़ते रहोगे, तब हम क्या करेंगे, हमने एवरेज निकालना है। भाई क्या निकालना है, एवरेज। आपको पता चल गया टोटल संख्याएं इसमें 5 है, योग ऐसे निकलेगा, तो आपने कहा भाई मैं लिखूंगा 5 गुणा 5 और 1 6/2 का होल स्क्वायर, ये आपका योग आ गया। और आप इसे कितने से डिवाइड कर देंगे, आपने कहा हम इसे करेंगे 5 से डिवाइड, तो आपने कहा 5, आप इसे काट लेंगे 2 से, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 2 तियां आपका होता है 6। अब क्या बात आई भाई, इतना होने के बाद आपने काट लिया तो आपका बचा 5 तियां 15, तो आप कहेंगे 15 गुणा 15 क्योंकि स्क्वायर है, और बटे आपका कितना आ जाएगा 5, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा 3 बार में, 5 तियां 15 तियां 45, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 45 होगा। तो देखो कितना सिंपल है, आप आसानी से इनको सभी को कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली होगी। क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि देखो कितना आसान है। अगर आपको ये योग का फॉर्मूला पता है, अगर आपको इसके योग का फॉर्मूला नहीं पता, यानी कि आपको नहीं पता कि हम क्यूब वालों का योग कैसे निकालते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जब तक, या तो फिर आप बहुत लेंथी तरीके से करेंगे, जैसे अगर छोटा क्वेश्चन दे दिया, जैसे 5 दे दिया, तब तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर 10 15 या 20 दे दिया उसने कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का औसत बताओ, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्यूब, स्क्वायर और नेचुरल नंबर का तो फंडा समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर भी अप्लाई करते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। और कल से एवरेज की अब अलग ही लेवल की क्लास चलेगी, क्योंकि ये नंबर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब थोड़े से कंसेप्चुअल बेस पर करेंगे, जिनमें आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई सूत्र लगाने की जरूरत है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 80 दे रखा है। हमसे पूछा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप बताओ 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो अगर 80 है, तो योग 80 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5 क्रमागत संख्याएं, सॉरी सम नहीं है, सम ही है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 80 है। तो आपने कहा अगर ये सम है तो और 5 क्रमागत है, तो मैंने कहा मैं एवरेज निकाल के देख लेता हूं, तो आपने कहा 16 आ गया। कितना आ गया, एवरेज 16 आ गया ना, क्योंकि एवरेज बराबर कितना होता है, योग बटे संख्या। तो आपने कहा योग 80 है उनका और संख्याएं 5 है, तो एवरेज कितना आ गया 16। और कल वाली क्लास में हमने ये बात की हुई है कि एवरेज जो होता है बीचों बीच की संख्या होती है। अगर 5 सम संख्याएं हैं तो एक तो 16 ही सम संख्या है, तो 4, 2 इसके आगे होंगी और 2 इसके पीछे होंगे, तो पीछे कौन होंगी 14 और आपकी 12, और आगे कौन होंगी 18 और 20। तो अब आपसे जो भी बात पूछी गई है कि भाई छोटी बताओ बड़ी बताओ, छोटी पूछी है तो हम कह देंगे भाई 12 है, और अगर वो बड़ी पूछ लेता तो हम क्या कह देते 20 है। तो देखो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, हमें वैसे नहीं करना कि भाई 5 संख्याएं माननी है कि पहली x होगी तो फिर x+1 होगी, x+2 होगी और हम x की वैल्यू निकालने में लगे पड़े हैं। हमें कंसेप्चुअल चलना है कि बात क्या है। देखो कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते कि पहली x है तो x+1 होगी, दूसरी x+2 और फिर x+4 तक जाएंगे, और फिर इन सबको जोड़कर 80 के बराबर रखते और फिर x की वैल्यू निकालते, तो बहुत लेंथी पड़ता। आपको क्या करना है, एवरेज को समझना है कि एवरेज क्या है। मैंने कहा एवरेज है बीचों बीच की संख्या, सम और विषम और प्राकृतिक, इन सब में। तो बस आपने बीचों बीच में लिखना है, अगर 5 थी तो 2 पीछे होंगे और 2 आगे होंगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12, अगर छोटा पूछा हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को अब कर पाएंगे। अगर योग दिया है तो एवरेज निकालो पहले सबसे। अगला क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई 6 सम संख्याओं का जो औसत है 11 है, तो प्रथम व अंतिम संख्या क्या है। अब 6 संख्याओं का औसत 11 है। अब बात हुई है भाई सम संख्याओं की, लेकिन आप जानते हैं कि 11 तो विषम है। इसका मतलब एक बात हो गई हमारे पास
कि अगर इनका 11 है तो इसके आगे कितनी होंगी, 6 है तो 3 इसके आगे होंगी, 3 इसके पीछे होंगे। क्यों होंगे 3 इसके आगे और 3 इसके पीछे? क्योंकि ये भाई सम नहीं है, ये काउंट नहीं होगी, एवरेज बीचों बीच का बेशक होगा। तो 3 आगे और 3 पीछे होंगे। आप जानते हैं इसके आगे 12, फिर 14 और यहां 16 हो जाएगा आपका, और यहां पर आपका 10, 8 और यहां कितना हो जाएगा 6। तो आपसे क्या पूछा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा 6, सबसे बड़ा 16 हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर एवरेज बीचों बीच की संख्या है तो ये काउंट नहीं होगी, ये सम में नहीं है। अगर ये सम होती तो देखो 6 संख्याएं नहीं होती, क्योंकि अगर सम संख्याओं का एवरेज हमेशा विषम आता है, ये बात याद रखिएगा। तो 11 हो गया, तो देखो 2 3 और 3 6 संख्याएं हो गई। हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी कितनी है, आपने कहा 16, और सबसे छोटी कितनी मिल गई आपको, आपने कहा वो भी हमें मिल गई भाई 6। अगर हमसे इसमें अंतर भी पूछ लेता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, तो हम कह देते 10 है। अब देखो अंतर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हमें एक बात पता चली कि भाई 6 सम संख्याओं का जो एवरेज है वो 11 है। अब मान लो यहां 6 ना होकर वो 50 दे देता कि 50 सम संख्याओं का योग एवरेज, सॉरी कितना भी दे देता, मान लो 50 ही दे दिया, 25 दे दिया उसने कि 50 सम संख्याओं का एवरेज 25 है। तो मैंने कहा यार मैं एवरेज का मतलब वो मुझसे पूछ ले कि पहली और लास्ट वाली का अंतर कितना होगा, लास्ट का और अंतर कितना होगा। तो देखो मैं कैसे कहूंगा, मुझे पता चल गया इनका अंतर कितना आ रहा है, 10। कितना आ रहा है 10, जो कि एवरेज से कितना कम है, 1 कम है। तो आप डायरेक्ट एवरेज से 1 कम भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एवरेज से 1 कम सम संख्याओं का अंतर होता है पहले का और लास्ट का। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, आगे टेंशन ना लो आप अभी बस इतना समझो कि एवरेज बीचों बीच की संख्या होगी और उसके आगे की कितनी संख्या होंगी, उसके पीछे की संख्याएं कितनी होंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि 16a + 16b बराबर 48 है। हमें दिया हुआ है कि 16a + 16b बराबर 48 है। तो हमसे पूछा a + b का औसत क्या होगा। देखो a + b का औसत लाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये तो होता है एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। दो संख्याएं हैं, दोनों का योग a + b होगा और उसे हमें करना पड़ेगा आधा। तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, पहले इसे हम 16 से भाग कर लेंगे। भाई हमने कहा a + b बराबर कितना आ गया आपका 3। एवरेज लाने के लिए हमें इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 2 से, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, एवरेज कितना आ गया आपका 1.5 आ गया। तो बस आपको ऐसे ही करना है, एवरेज की बात को समझना है, एवरेज की खासियत क्या है, एवरेज क्या है उसे समझो। एवरेज मैंने आपको बताया था, एवरेज होता है आपका सभी पर समान डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबर बराबर। इन दोनों का योग कितना है, 3 है। हमें नहीं पता भाई a कितना है b कितना, बस मैं ये कह सकता हूं एवरेज के तौर पर कि दोनों के पास भैया 1.5 रुपए हैं। अगर ये रुपए में है तो, अगर 1.5 कुछ और भी है तब भी हम यही कहेंगे कि 1.5 और 1.5 ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको बस एवरेज में ये याद रखना है कि योग बटे संख्या। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि यदि m संख्याओं का जो औसत है वो n² है। भाई m संख्याएं हैं, एवरेज है n², n संख्याएं हैं, एवरेज है m²। तो हमसे पूछा हुआ है कि m + n संख्याओं का औसत कितना होगा, m + n संख्याओं का औसत। तो बस बच्चों हमें क्या पता चल जाए, m + n का योग कितना है। तो मैंने कहा अगर मैं योग निकालूं, m संख्याएं थी और n उनका एवरेज है, तो आप जानते हैं कि एवरेज यानी कि औसत बराबर कितना होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो क्या मैं योग निकालने के लिए औसत में संख्या की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि हमें m और n की मल्टीप्लाई करें तो हमें योग मिल जाएगा। देखो ये योग आने वाला है कितनी संख्याओं का, m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, mn², और यहां पर n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, nm²। अगर अब हम एवरेज निकालें, क्या निकालें, एवरेज, तो योग बटे इन दोनों का योग टोटल मिला के, m संख्याओं का योग mn² और n m² है, और नीचे आएंगे टोटल संख्याएं। तो कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं हम, m + n इन दोनों का। तो हमने m + n लिख लिया। आप जानते हैं हम ऊपर से mn कॉमन ले सकते हैं, m और n कॉमन ले लिया क्योंकि इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी n है, इसके पास भी n है। तो आपका m + n अंदर बचेगा और पूरे के बटे में आपका m + n बचेगा, इससे ये कट जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा, mn। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है कि हर चीज का कंसेप्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर m संख्याएं थी, उनका एवरेज n² था, मैंने योग निकाल लिया, mn² योग हो गया। यहाँ n संख्याएं हैं, m² इनका योग है, सॉरी औसत है, तो mn² इनका योग आ गया। आप जानते हैं एवरेज होता है योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी हैं, 2 संख्याएं हैं, m और n। हमें नहीं पता, यहाँ पर तो फिलहाल m और n है, m 5 भी हो सकती है, m 6 भी हो सकती है।
तो हमने ये कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं और उनको भी करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है भाई कि एबीसी की औसत आयु जो है वो 25 वर्ष है। हमें पता चल गया कि जो एबीसी की औसत आयु है वो 25 वर्ष है। ये एवरेज दे रखी है, एवरेज आयु। ये क्या दे रखी है आपको? औसत आयु 25 वर्ष है। और मुझे ये दिया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि उनकी आयु का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 3:5:7 है। 3, 5 और 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3, 5 और 7 दे रखा है। हमसे पूछा ए की आयु क्या होगी। देखो कुछ लोग इसे ऐसे करेंगे भाई, करने के अपने अपने तरीके हैं कि ये एवरेज है, 3 लोगों का है तो 25 या 75 उनका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा ना। अगर एवरेज 25 है तो आप जानते हैं कि 3 लोगों का है। जैसे अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज ऐसे तो निकाला जाएगा। हमारे हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 है, 3 25 है तो आप करेंगे भाई 25 या 75। ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज यानी कि योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25 गुणा 3 यानी कि 75 आ गया। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे कर लेंगे। देखो तरीके हैं अपने। हमें पता चल गया तीनों की आयु का योग 75 है। हमने कहा हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? आपने कहा यार 15 ही आ रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से 75, तो 15 पंजे 75। तो आप कह देंगे अगर हमें एक ही आयु चाहिए तो 5 गुना 5 दिया वो 15 साल का होगा। एक तरीका आपका ये हो गया। आपने इसमें क्या किया? आपने किया योग निकाला उनका। क्या निकाला? योग। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे एक और तरीके से कर सकता हूं कि मैं एवरेज निकाल लूं। मैं योग निकालूं ही ना भाई, क्योंकि मेरे को एवरेज निकालना ज्यादा आसान हो रहा है। मैंने कहा यार मैं इनका अपने हिसाब से एवरेज निकाल के देखता हूं। देखो इस बात को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार एवरेज 25 मुझे पता था। अब मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से एवरेज निकालूंगा। मैंने मान लिया यार ये 3 साल का ही था, ये 5 का ही था और ये 7 का ही था, यानी कि ये तीनों मिलाकर 15 साल के होने चाहिए थे, है ना। ये योग है। एवरेज निकालेंगे तो इसे 3 से भाग करेंगे। एवरेज कितना है? आपने कहा यार 5 एवरेज आ रहा है। क्वेश्चन ने तो 25 बोला हुआ है। कितना गुना है? आपने कहा यार ये 5 गुना है। तो देखो यहाँ पर भी ये 5 गुना करेंगे तब भी ये 15 ही आने वाला है। आपकी मर्जी है, आप एवरेज से जाएं, योग से जाएं। बस आपको क्या है, सवाल की लैंग्वेज समझनी है, सवाल कैसे करना है, अप्रोच लगानी है और सवाल आराम से हो जाएगा। और ये सब तब आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और फिर करते हैं उनको भी थोड़ा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का जो औसत है वो 29 है भाई। देखो 5 क्रमिक है। क्रमिक का मतलब वही है कि एक के बाद एक आने वाली लगातार, है ना, कंजुगेटिव होती हैं। 29 इनका एवरेज है। एवरेज हमें कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है 5 लगातार संख्याओं का। हमें पता चल गया कि 5 संख्याएं हैं लगातार, उनका एवरेज है 29। हमसे आगे बोला है कि अगली 5 क्रमिक विषम संख्याओं का, सॉरी ये विषम संख्याएं हैं, का औसत 29 है। आगे बोला अगली 3 विषम संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। भैया 3 संख्याएं जोड़ दी, मान लो जैसे पहले ए बी सी और ये डी और ये ई रही होंगी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना लंबा करेंगे नहीं। पहले 5 संख्याएं थी, औसत था 29। अभी 3 संख्याएं और जोड़ दी, मान लो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड और जोड़ दी, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर विषम संख्याएं बोले, सम संख्याएं बोले तो एवरेज क्या होती है? बीचों बीच की संख्या होती है। अब इसे हम समझते हैं। तो देखो पहले एवरेज कितना था? आपने कहा 5 था या नहीं था? ये 5 संख्याएं थी, एवरेज कितना होना चाहिए था? सी, यानी कि 29, है ना। अभी 1 2 3 संख्याएं और जोड़ दी, अब एवरेज कौन होगा? आपने कहा बीचों बीच की संख्याएं। तो अब कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 5 8, कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? आपने कहा अब एवरेज को देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर ये 4 इधर छोड़ दें और 4 ये 8 क्यों हो गई? कुछ गलत बोला क्या मैंने क्वेश्चन में? आगे बोला 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है। यदि अगली 3 विषम संख्या और जोड़ दी जाए तो नया एवरेज कितना होगा? सही है। ये ऐसे ना करके ऐसे करो, हम इसे समझ लेते हैं। एवरेज देखो 3 ही बढ़ेगा एक्चुअल में। एवरेज कितना बढ़ेगा? आपने कहा 3। अब कैसे बढ़ेगा? हम बात करते हैं देखो विषम संख्या, क्योंकि यह विषम बोला उस कंजुगेटिव हो गई। अगर हम बात करें तो देखो पहली विषम संख्या अगर हम मान लें कि भाई 1, आपने कहा फिर 3, फिर 5 और फिर आपका हो गया 7 और फिर आपने कहा 9। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज आपका कितना है। आपने कहा यहाँ पर एवरेज हमारा कितना है? आपने कहा यार एवरेज हमारा यहाँ पर हो रहा है 5, है ना। ये 5 विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 5। आपने कहा अगर मैं 3 और जोड़ दूं यानी कि 11 13 और इसके बाद आ जाएगी आपकी 15। अब एवरेज कितना हो जाएगा? आपने कहा यार एवरेज अब देखो बढ़ जाएगा। एवरेज यहां पर देखो 4 संख्या ये हो गई, 4 ये हो गई। एवरेज बीचों बीच की संख्या कौन होगी? 7 और 9 के बीच में। आपने कहा 8, वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाते
क्योंकि वहाँ डी है, डी के बीच की मैं वैल्यू नहीं बता पाता ना आपको, इसलिए मैंने वहाँ रफ किया। मैंने कहा यार एवरेज कितना हो गया, आपने कहा 8। एवरेज कितना बढ़ा, आपने कहा 3 बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ गया भाई, पहले 5 था, अभी कितना हो गया, आपने कहा यार 8 हो गया, एवरेज बढ़ गया 3। कितना बढ़ गया, 3 एवरेज बढ़ गया। यानी कि जितनी हम संख्याएं जोड़ रहे हैं एवरेज उतना ही बढ़ रहा है। तो पहले एवरेज कितना था, आपने कहा 29, कितनी विषम संख्याएं जोड़ी, 3, तो एवरेज भी कितना जुड़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 32। अब हम इससे भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप 29 बीचों बीच की संख्या मानो, तो आपको नहीं समझने की जरूरत है। आप इसे छोटे से समझो कि अगर एवरेज 29 है तो बीचों बीच की संख्या है 5 है, तो एक इधर कितनी होगी, 29 के बाद 31 और फिर 33, फिर आप और आगे जोड़ लेंगे भाई, 35 हो जाएगी, फिर 37 हो जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्यों करना है, बस हमें ये समझना था कि अगर हम लगातार 3 आने वाली संख्याएं और विषम जोड़ दें तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है। आपने देखा कि एवरेज पहले अगर संख्याएं कितनी थी, आपने कहा भाई 9 तक थी, तो एवरेज आपका 5 था, बीचों बीच की संख्याएं, हमने 3 संख्याएं और जोड़ी तो एवरेज अब 8 हो गया। एवरेज कितना बढ़ा, आपने कहा 3 बढ़ा। हमने 3 ही संख्याएं जोड़ी, एवरेज भी कितना बढ़ गया, आपने कहा 3 ही बढ़ गया। अगर एवरेज 3 बढ़ गया तो आप सीधी सी बात कह देंगे कि जितनी संख्याएं जोड़ी जाएंगी उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा, यानी कि नया एवरेज कितना हो जाएगा, 32। तो आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ऐसे ही अगर वो आगे की जोड़ रहा है तो एवरेज आगे की तरफ 2 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा। अगर वो पीछे की संख्या जोड़ रहा है तो एवरेज पीछे की तरफ 2 चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे एक क्वेश्चन से और समझते हैं कि भाई पीछे जाने पर कैसे एवरेज कम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत जो है वो 11 है। औसत कितना है, 11 है। 5 क्रमिक का विषम है, आप जानते हैं विषम है और 11 भी विषम है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब इसके आगे भी 2 रही होंगी, इसके पीछे भी 2 रही होंगी। हमसे बोला है इसके पिछले की 2 संख्याएं है ना, और जोड़ दी जाए तो नया एवरेज क्या होगा। इसके पीछे की संख्याएं, एक यहां पर जोड़ी गई और एक यहां पर जोड़ी गई, तो एवरेज क्या होगा। मैंने बोला पहले एवरेज 11 था, अभी अगर पीछे की जोड़ी गई है तो एवरेज कम हो जाएगा, यानी कि नया एवरेज कितना हो जाएगा, 9। अब लोग कुछ कहेंगे रटा रहे हैं, है ना, तो मैं समझा भी देता हूं। एवरेज पहले कितना था, आपने कहा 11, तो इसके आगे की संख्या कौन कौन सी होंगी, आपने कहा 13 और 15 होंगी। इधर कौन कौन सी होंगी, आपने कहा यहाँ पर एक 9 होगी और एक होगी 7। होगी या नहीं होगी 7। अब इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ पर 5 होनी चाहिए थी और यहाँ पर 3। अब आप एवरेज देखो कितना हो जाएगा, आपने कहा 9 कैसे हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 3 इधर होंगी, एवरेज बीचों बीच की संख्या, और 3 इधर हो गई, तो एवरेज कम हो गया नहीं हो गया। 11 से कितना कम हो गया, आपने कहा 2 कम हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो बस हम 2 घटा देंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2 घटा देंगे, यानी कि जितनी संख्याएं हम जोड़ रहे हैं एवरेज उतना बढ़ेगा, और जितनी संख्याएं हम पीछे की जोड़ रहे हैं एवरेज उतना कम होगा। ये विषम की बात हुई है। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझेंगे और बात करेंगे एवरेज पर, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। कितने मिनट की होगी इसको।